पूर्णिमा जी, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। ये जो आज जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सदस्यता गई है, उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? क्या ये मामला खत्म हो गया है? नहीं आशुतोष जी, हमने इसी चैनल पे एक बार और भी इस पे डिस्कशन किया था। तो उस वक्त हमने यही उस निष्कर्ष निकाला था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि उनकी सदस्यता तो जानी ही है। तो बस वो एक फेस सेविंग था कि टाइम लगाया गया उस मामले में, लेकिन सदस्यता जानी है। ये उस वक्त जो सरकार और जो पार्लियामेंट में रवैया था स्पीकर साहब का, उससे क्लियर हो गया था कि सदस्यता जाएगी। तो उसमें मुझे कोई सरप्राइजिंग नहीं लगा है जिस तरह से सरकार आक्रामक हुई थी इस मामले को लेके। लेकिन जो वर्ड्स यूज किए गए हैं कमेटी की रिपोर्ट में, वो मुझे बहुत स्ट्रांग, ज्यादा अननेसेसरली स्ट्रांग लगते हैं। और दूसरा, मुझे जो एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जो पॉइंट दिखाई देता है कि महुआ मोइत्रा तक को हाउस में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। जब रिपोर्ट रखी गई तो एटलीस्ट जो जिसके बारे में रिपोर्ट है उसको अपना पक्ष रखने की इजाजत मिलनी चाहिए थी, तो उनको बोलने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये तो मामला बिल्कुल जैसे कि सरकार ठाने बैठी थी कि उनको जो कार्रवाई रेकमेंड की गई है वो करनी ही है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक तरफा कार्रवाई तो कह ही सकते हैं। हमने देखा है और कई इससे बहुत गंभीर मामले हुए हैं जिसमें कि कोई ठोस कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। और सबसे ताजा मामला आपको याद होगा, दानिश अली और रमेश बिडूरी के बीच में जो नोकझोंक हुई थी, और जिसमें इतना गंदा बर्ताव किया था रमेश बिडूरी ने, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था दानिश अली के लिए कि किसी चैनल पे मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। जो शब्द उनके लिए यूज किए थे वो उनको रिपीट नहीं कर पा रहे थे। और उस मामले में कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ स्पीकर ने इतना कह के पल्ला झाड़ लिया कि इस मामले में कुछ नए रूल कानून बनने चाहिए, सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिए। तो एक तरफा है, वेंदेता पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ हमें दिख रहा है। और जिस तरह की महुआ मोइत्रा सांसद रही हैं, जितने तीखे तेवर उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट में दिखलाए हैं, और जितनी कैटेगोरिकली और एग्रेसिवली वो अपनी बात रखती हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं, तो मुझे एटलीस्ट कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके ऊपर इस तरह की सख्त कार्रवाई हुई है। और जो समयबद्ध तरीके से मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करने के लिए रेकमेंड कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अब क्रिमिनल केस भी उन पे चलेगा, और हो सकता है कि उनको जेल में भी डाल दिया जाए। आज नहीं तो कल सीबीआई पहुंच जाए, उनके ऊपर उनसे 14-14 घंटे इंटरोगेशन किया जाए और जेल में भी डाल दिया जाए। पर पूर्णिमा जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा ने गलती की थी? आप अपना पासवर्ड, अपना लॉगिन अगर आप किसी ऐसे अनऑथराइज्ड व्यक्ति को देती हैं जो ऑथराइज्ड नहीं है, क्या उनको देना चाहिए था? आशुतोष जी, मॉरली एथिकली हम इसको कह सकते हैं कि हो सकता है वो गलत रहा हो, क्योंकि एक एमपी का पासवर्ड और आईडी जो होती है उसके यूज के लिए होती है, वो किसी अनऑथराइज पर्सन को डेफिनेटली नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसको लेके कोई क्लियर कट रूल्स नहीं है। और हमने देखा है हमारे पर्सनल इंटरेक्शन में, हमने कई बार पाया है कि जितने एमपीज हैं उसमें से तो कई कई अपना कभी भी लॉगिन पासवर्ड कभी यूज नहीं करते हैं, उनके ऑफिस के स्टाफ उनके जगह पे यूज करते हैं। इसको लेके कोई भी लेट डाउन रूल्स नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। तो उसमें आईटी एक्ट का 66 धारा 66 का हवाला देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताना, ये सब मुझे काफी हास्यास्पद लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतने सीरियस चार्जेस इसमें बनते हैं। इसके पहले अगर ये चार्जेस वाकई में इतने सीरियस हैं तो इसके ऊपर कैटेगोरिकली एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए थे, गाइडलाइंस होनी चाहिए थी, और इंस्ट्रक्शंस दिया जाना चाहिए था सभी एमपीज को कि उनको अपना पासवर्ड लॉगिन कैसे हैंडल करना है। अभी तक इसके बारे में कहीं कोई क्लैरिटी नहीं थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।